देखिए मैं आपको एक बात बोलता हूँ, पर्सनल बात है। यहाँ में मेरे संग मणिशंकर मुरा सिंह जी थे। जब आईपीएल में मणिशंकर का किसी ने दिया नहीं तो मुझे बहुत ख़राब लगा। और मुझे लगता है कभी कभी कि हम लोग ना अपने स्टेट में ज़्यादा अहमियत नेता को देते हैं और स्पोर्ट्स पीपल, म्यूजिशियंस, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, हम अपने सिविल सोसाइटी को उठाते नहीं है, स्पोर्ट्समैन को, म्यूजिशियंस को उठाते नहीं है, जो ड्रामा में है, थिएटर में, उनको उठाते नहीं है। तो मुझे लगा कि अगर जो चीज़ सचिन तेंदुलकर ने इंडिया के लिए किया है, या विराट कोहली ने किया, या बाईचुंग भूटिया ने किया, सुनील छेत्री ने किया, उससे हमारा नाम ज़्यादा बड़ा है, हमारा देश का नाम बड़ा है, जो स्टेट से वो आते हैं उनका नाम बड़ा है। तो मुझे लगता है कि अगर हम त्रिपुरा से क्वालिटी स्पोर्ट्स पीपल निकालें, क्रिकेट की फील्ड में हो, ट्रैक एंड फील्ड्स के उसमें हो, फुटबॉल में हो, बैडमिंटन में हो, टेनिस में हो, जो दीपा कर्माकर ने किया, जो अपना सोमदेव देवबर्मन ने किया, उसने हमारा सिर्फ त्रिपुरा का नहीं, इंडिया का नाम भी उठाया। तो इससे मुझे लगता है कि वी शुड प्रमोट। अब मणिशंकर मुरा सिंह, हमने सौरव गांगुली को जगह दे दिया है। सौरव गांगुली वेस्ट बंगाल से, हमारे घर के अंदर एक हीरा है और वो यहीं में हमारे साथ है। तो इनको क्यों नहीं हम हेल्प करें कि एक अच्छा सा क्रिकेट एकेडमी खोलें और वहाँ में हम यहाँ के जो यूथ है, नॉट ओनली फ्रॉम एडीसी बाहर भी जो टैलेंटेड यूथ है, उनको एक प्लेटफॉर्म मिले कि आने वाले दिन में दे प्ले फॉर त्रिपुरा एंड वन डे प्रॉब्ली प्ले फॉर इंडिया एज वेल। तो ये इससे हमारा स्टेट का नाम भी रोशन होगा और हम अपना जो एनर्जी है हम अच्छे रास्ते में लगाएंगे। ड्रग्स का प्रॉब्लम है, हेल्थ का प्रॉब्लम है हमारे स्टेट में। अगर हम स्पोर्ट्स में ज़्यादा जाएंगे तो इससे त्रिपुरा भी फिट बनेगा और अगर सक्सेस निकला तो हमारा स्टेट का भी नाम रोशन होगा, देश का भी नाम रोशन होगा। और नेशनल इंटीग्रेशन के लिए आई थिंक स्पोर्ट्स, जो स्पोर्ट्स कर सकता है, मुझे तो कभी कभी लगता है कि इंडिया पाकिस्तान का प्रॉब्लम स्पोर्ट्स ही ख़त्म होना चाहिए। तो जो स्पोर्ट्स कर सकता है वो मुझे नहीं लगता पॉलिटिक्स कर सकता है। तो आई वांटेड टू प्रमोट दिस एंड आई एम वेरी हैप्पी। मैंने मणिशंकर मुरा सिंह से मेरा ये चौथा मीटिंग है। बाय द वे हम लोग इंस्टाग्राम में कनेक्ट हुए। हाँ, इंस्टाग्राम में मैंने इनको मैसेज किया था। तो अगर हम लोग ये सब करेंगे तो आई थिंक त्रिपुरा भी आगे बढ़ेगा। इसी के लिए आज हमने ये एकेडमी खोला है। ये एकेडमी में हॉस्टल होगा, जो क्रिकेटर्स खेलेंगे अगर उनका पढ़ाई लिखाई भी हमको सपोर्ट करना, हम उसको भी सपोर्ट करेंगे। जिम्नेजियम होगा यहाँ में। मैं चाहता हूँ कि फ्लड लाइट्स भी रहे तो रात में भी कोई प्रैक्टिस कर सके। तो कोचेस होंगे, फील्डिंग कोचेस होंगे, फिजियोथेरेपिस्ट होंगे। तो एक क्वालिटी क्रिकेट एकेडमी निकलेगा जहाँ में यहाँ के स्टेट के लोग अपना टैलेंट को प्रूव भी कर सके और एक अच्छा एवेन्यू भी बने ज़िंदगी की। So coming little from cricket, as you see it, India, Pakistan, you know a new government has come in Bangladesh. Yes. So how do you see into and what are the scopes you hope? सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत खुश हूँ कि जमायती ये इलेक्शन हारा है और मोहम्मद यूनुस अब बांग्लादेश को नहीं चलाएगा। सेकेंड, आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट BNP एंड तारिक रहमान। ही इज़ रिटर्न फ्रॉम अब्रॉड। जो जहाँ तक मैंने देखा है, ही लुक्स लाइक अ पर्सन who will take all communities, Hindus, Christians, Buddhists, Muslims, all together. So I want to congratulate him and मुझे लगता है कि अगर अच्छे लोग पावर में आएंगे और रेडिकल फंडामेंटलिस्ट हारेंगे तो बांग्लादेश का और इंडिया का रिलेशनशिप अच्छा होगा। त्रिपुरा और बांग्लादेश का एक बहुत बड़ा बॉर्डर है और मैं जानता हूँ कि अगर बांग्लादेश में रेडिकलाइजेशन होता है तो इसका डायरेक्ट असर हमारे त्रिपुरा में और नॉर्थ ईस्ट पे भी होता है। जो स्टेटमेंट्स बांग्लादेश ने पहले दिया शेख हसीना के जाने के बाद, चिकन्स नेक हो या नॉर्थ ईस्ट को तोड़ देंगे, वो हमारे लिए अनएक्सेप्टेबल था। और आज उसी जमायती इस्लामी को जवाब बांग्लादेश के लोगों ने दिया है बाय वोटिंग फॉर BNP। अब मैं देखूंगा क्योंकि इंडिया पहले बहुत शुरू से ज़्यादा जल्दी हम लोग सेलिब्रेट करने लगते हैं, लेकिन अगर आप ये देखेंगे कि कुमिल्ला में भी कुछ एरियाज़ में जमायती इस्लामी जीता है, चट्टोग्राम में भी 2-3 जगह में जमायती इस्लामी जीता है और वेस्ट बंगाल और ये मेघालय के गारो हिल्स के बॉर्डर की तरफ भी जमायती इस्लामी काफ़ी अच्छे तादाद से जीता है। हाँ, I was this is what see when you have genuine love, no? Just try to
से दिस इज फॉर फुटबॉल सो डिटेल थिंग रेजिडेंशियल फुटबॉल एकेडमी लोकेशन 35 to 40 recurring annual thing 80 to 80 पूरा I've done everything so I'm just trying to so this time when we come back I really want to ये टाइम अगर एजुकेशन सेक्टर और स्पोर्ट्स और टूरिज्म को और एग्रीकल्चर को उठा दिए बहुत अच्छा कम आज अरे मयूम Bobagra Harrison Jotono Iya Hotel Wano Go Avano Piover Money Lobby Lobby Joto Yang Hotel Anything Oro Shimo Baksha Sini Brand Ambassador Sokaja Parangurang Mani Shankar Murang Singh Tai sini dignitaries Rono Balai-balai ka hambai Oro Shimo Baksha ये खत्म होने के बाद हम थोड़ा सा क्या सिंधु वैलेंटाइन डे में अपना पति का संग रहना चाहिए ना मेरे से इसको रखो Tabo Bobagra Chansalano Kisi Sabari Naine ये क्या है ये क्या बिल्डिंग ये हमारा है हॉस्टल कुंभी का बॉयज हॉस्टल है हमारा उस तरफ भी है पूरा मेरा क्या तो अप्रोच कैसे होगा राउंड क्या सकता है वो चीज़ मेरा मणिशंकर मुरा सिंह कर सकता है। हम लोग त्रिपुरा में बाहर से क्रिकेटर को सौरव गांगुली को बुलाया क्रिकेट एकेडमी खोलने के लिए। ठीक है, सौरव गांगुली बहुत अच्छा क्रिकेटर है, हम लोग आदर करता है, मैं जानता भी हूँ सौरव गांगुली को, लेकिन क्यों सौरव गांगुली को बुलाए जब मेरे पास मणिशंकर मुरा सिंह है। तो हम लोग बोलता है वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया, मेक इन त्रिपुरा। तो अपना त्रिपुरा का हीरा है, यहाँ में मानिक है, मणिशंकर मणि है हमारा। तो मुझे लगा कि अगर मणिशंकर मुरा सिंह यहाँ में एक क्रिकेट एकेडमी खोलेगा तो सिर्फ हम लोग क्रिकेटर्स को नहीं, जो क्रिकेटर्स क्रिकेट खेलते हैं उनका शिक्षा के लिए भी हम लोग देखभाल करेंगे, उनका खाना, उनका पीना, उनका पूरा खेलने का करियर हो जैसे वो स्टार्ट करेगा, और सैलरी भी हम लोग देखेंगे इसके लिए। तो और आपका लिए भी फ़ायदा है यहाँ में, क्योंकि यहाँ में हमको ग्राउंड्समैन चाहिए, हमको लोकल स्टाफ चाहिए, तो एम्प्लॉयमेंट भी, नौकरी भी आप लोगों को मिलेगा। अगर यही चीज़ हम लोग अगरतला में करता या कहीं और में करता तो आप लोगों को चांस नहीं मिलता। तो मैं चाहता हूँ कि सिर्फ क्रिकेट नहीं, फुटबॉल का एकेडमी भी हो। मैं आने वाले दिन में एडीसी के बाद, इलेक्शन के बाद, मैं खुमुलुंग में एटलीस्ट 3 या 4 बॉयज़ एंड गर्ल्स हॉस्टल खोलना चाहता हूँ, क्योंकि अगर हमारा बच्चा लोगों को अच्छा शिक्षा मिलेगा तो उनका भविष्य अच्छा होगा, उनका अच्छा नौकरी मिलेगा। जो आज 8,000, 10,000, 15,000 का नौकरी कर रहा है, कल उनका बच्चा को अगर इंग्लिश में एजुकेशन मिला, शिक्षा मिला, तो वही कल 30,000, 35,000, 40,000 कमाएगा। और मैं जानता हूँ कि पॉलिटिक्स से सब चीज़ नहीं होता है, सब चीज़ राजनीति नहीं होता है, अपना गरीब लोगों को उठाना है। और ज़िंदगी में मैंने बहुत चीज़ देखा है, लेकिन हमको बहुत ख़राब लगता है जब मैं अपना त्रिपुरा साहब को देखता हूँ कि आप लोग कहीं में नौकरी कर रहा है, कहीं में किसी और के नीचे काम कर रहा है। तो स्पोर्ट्स हो, ज़िंदगी हो, शिक्षा हो, हम सबको अपने कम्युनिटी को आगे ले जाना है। और आज क्योंकि मैं मणिशंकर मुरा सिंह को सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं एक मैसेज भी भेज रहा हूँ कि आपको बाहर देखकर आपको मोटिवेशन नहीं चाहिए। हमारा राज्य में ही हम लोग के पास इतना टैलेंटेड लोग है, दीपा करमरकर हो, सोमदेव बर्मन हो, अपना सौरभी हो,
पारमिता रियांग हो, अपना मणिशंकर मुरा सिंह हो, हम लोग के पास पहले से टैलेंट है। हम लोग हमेशा बाहर क्यों देखते हैं अपना लोगों को बढ़ाने के लिए? तो हम लोग करेंगे। और मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि मैंने 5 साल गवर्नमेंट देखा है। पहला 2-3 साल तो मुझे समझ में नहीं आया क्या क्या हो रहा है, लेकिन अब बुबागरा सब चीज़ समझ चुका है। अब मैं सब चीज़ समझ चुका हूँ और इस बार मैं आपको बोलता हूँ कि मैं ऐसा काम करूँगा कि आपको भी लगेगा हाँ, मेरा प्रद्युत मानिक्य बुबागरा ने हम लोग के लिए कुछ किया, हमारे बच्चे के लिए। तो ये मेरा आपको बोलना था। एंड आई लव यू ऑल, मैं आपको प्यार करता हूँ। मैं यहाँ में राजनीति करने नहीं आया हूँ, दरकार भी नहीं है, लेकिन आप लोगों का चेहरा में हंसी देखना चाहता हूँ, आपका बच्चा का भविष्य को ठीक करना चाहता हूँ। और ये अकेला मुझसे नहीं होगा, इसमें आई नीड एवरीबडी, सबका आपका हेल्प चाहिए मुझे। और आज एक मणिशंकर मुरा सिंह है, जब ये एकेडमी बनेगा तो एक समय आएगा जब एक त्रिपुरा से, अपना ही त्रिपुरा से एक क्रिकेटर बनेगा जो हिंदुस्तान के लिए खेलेगा। उस दिन आपको जो गर्व मिलेगा ना, जो आपका दिल में गर्व आएगा, वो कोई नेता, कोई पॉलिटिशियन आपको नहीं दे सकता, वो हम लोगों का स्पोर्ट से हो सकता है। तो मैं ये मेरा सपना है और होगा। अगर विश्वास करोगे तो आपका बच्चा एक दिन इंडिया के लिए खेल सकता है। और आज क्रिकेट में, फुटबॉल में आप करोड़ करोड़ कमा सकता है। ऐसा नहीं है कि पैसा भी नहीं, पैसा है, लेकिन और हमारे पास टैलेंट भी है। हम लोग को सिर्फ एक प्लेटफॉर्म चाहिए। और मैं आशा करता हूं कि ये प्लेटफॉर्म के लिए जितना भी पैसा खर्चा करना करे, मैं अपना पॉकेट से भी करूंगा, मैं ओएनजीसी से भी बात करूंगा, गेल से भी बात करूंगा, एडीसी तो है ही। हम लोग करके इसको त्रिपुरा में नंबर 1 क्रिकेट एकेडमी बनाएंगे, नॉर्थ ईस्ट में नंबर 1 क्रिकेट एकेडमी बनाएंगे। बेलाइनो हम भाई, वंस अगेन आई लव यू और खुश रहो।